नमस्कार, आप सबका स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 35। पिछले पाठों में हम ग्रहों को गुण स्वरूप पढ़ते आ रहे हैं। इस पाठ में भी हम ग्रहों के कुछ और गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, त्रिदोष में ग्रहों का विभाजन। पहले हमने, इससे पहले जब हम राशियां कर रहे थे तब भी हमने राशियों को त्रिदोष में बांटा था। राशियों को कैसे त्रिदोष में बांटा था? पहले था पित्त, फिर वात, फिर त्रिदोष और फिर कफ। पित्त दोष में राशियां थी 1, 5 और 9, मेष, सिंह और धनु। वात में थी वृष, कन्या और मकर। त्रिदोष में थी मिथुन, तुला और कुंभ। और कफ में थी कर्क, वृश्चिक और मीन। जब हम राशियों के बारे में पढ़ रहे थे, मैंने तब भी उस समय बोला था कि ग्रहों को राशियों का स्वामित्व के आधार पर पित्त, कफ और दोष में सम्मिलित नहीं करना। राशियां अपने आप से ये तीनों दोष हैं, ये दर्शाती हैं। अब देखिए, मंगल की एक राशि पित्त में है तो उसकी दूसरी राशि कफ में है। मगर मंगल किस दोष में के अंतर्गत आता है, आज हमने इस बात की चर्चा करनी है। साथ में इसको भी देखेंगे और साथ में ग्रहों का भी देखेंगे। सबसे पहले हम पित्त दोष में कौन कौन से ग्रह आते हैं। पित्त दोष में कौन कौन से ग्रह आते हैं? सूर्य और मंगल। सूर्य और मंगल। सूर्य की जो राशि है वो पित्त दोष में है, मगर मंगल की बात की जाए तो मंगल की जो एक राशि, पहली राशि मेष तो पित्त में है, मगर दूसरी कफ में है। जब हम प्रेडिक्शन करेंगे, क्योंकि तन के बारे में हम कहाँ से जानते हैं? लगन से। और उसका कारक कौन है? सूर्य। लगन में अगर किसी की राशि, लगन की राशि मेष, सिंह या धनु हो, मेष, सिंह या धनु हो, तब भी हम कह सकते हैं कि उसको पित्त दोष होगा। पित्त दोष के अंतर्गत आने वाली बीमारियां लगेंगी। स्किन रोग भी हो सकता है। और उसके ऊपर अगर सूर्य और मंगल का असर हो जाए, राशि चाहे मेष हो, चाहे सिंह हो, चाहे धनु हो, कोई भी राशि हो, इन दोनों में से कोई भी ग्रह लगन में बैठा हो या लगन को दृष्टि दे रहा हो, तब ये दोष होना संभाविक है। ये दोष होगा ही होगा। अगर लगन की राशि धनु हो, मगर गुरु तो किस में आता है? आगे चलकर चर्चा करेंगे, है ना।
मगर अगर धनु राशि है और गुरु जो है सूर्य या मंगल के साथ बैठा है, सूर्य या मंगल के साथ बैठा है, तब भी ये इस बात की, इस दोष के होने की संभावना है। बढ़ते हैं दूसरे दोष की ओर। दूसरे कफ दोष। कफ दोष में, कफ का मतलब कफ एंड कोल्ड, जल तत्व की जो राशि है वो कौन कौन सी है? जल तत्व की राशि है। कफ, इधर कफ में क्या है? कर्क राशि आई है, वृश्चिक है और मीन है। गुरु की राशि है, मंगल की है और चंद्रमा की है। कफ में चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा क्या है? जल का अधिपत्य है। अधिपत्य किसको हासिल है? पीछे मैंने पढ़ाया था जब तत्वों की बात की थी, इससे पहले वाले पाठ में। और कारक कौन है? शुक्र। कारक कौन है? शुक्र। और उसके बाद गुरु। ये तीनों के तीनों ग्रह कफ दोष में आते हैं। गुरु को हमने ये भी पढ़ा, वसा, चर्बी, फैट का कारक है। जितनी बड़ी गुरु की का गुरु है, उतना बड़ा ही वो फैट, जिसमें गुरु का प्रभाव होगा तो बंदा वसा, फैट, चर्बी ज़्यादा होगी। चर्बी ज़्यादा होगी तो पानी की मात्रा भी ज़्यादा होगी और उसे कफ दोष होगा। और उसके बाद बात वायु, गैस जिसे बोलते हैं। तत्वों में भी मैं वायु की बात करी, वो वायु अलग है, ये बात की दोष की अलग बात है। वायु में, बात में देखो यहाँ शनि की राशि आई हुई है। शनि होगा ही होगा। शनि और शुक्र जो है कफ में भी आता है और बात में भी आता है। बात में आने का कारण क्या है? शुक्र जल तत्व का कारक है। अगर हमारे शरीर में जल की कमी आ जाए, पानी की कमी हो जाए, तो निश्चित है कि उसको बात की शिकायत होगी। कोई भी अगर आप पानी जो है कम लेते हैं, कम ग्रहण करते हैं, जो हमारा खाया पिया है वो स्टेबल हो जाता है, स्थूल हो जाता है और उसको बात की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। शुक्र कफ में भी है और बात में भी है। त्रिदोष। अब त्रिदोष में कौन सा आता है? देखिए, चंद्र, मंगल, गुरु, सूर्य, शुक्र, शनि, ये सब आ गए। कौन रह गया? बुध। बुध एक ऐसा ग्रह है जो तीनों दोषों की बात करता है। क्योंकि बुध की प्रवृत्ति क्या है? शुभ के साथ शुभ, अशुभ के साथ अशुभ, अकेला है तो शुभ, जिसके साथ बैठ के बैसा। ये सारी ज्योतिष में अपना खेल खेलता है। सो बुध, अगर किसी के बुध जो कमजोर है या बुध का प्लेसमेंट सही नहीं है, तो उसको तीनों दोष हो सकते हैं। एक चिकित्सक से उसे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। एक बीमारी हटेगी, दूसरी लग जाएगी। उसको क्रॉस चेक कराने की जरूरत पड़ेगी। 2-3 डॉक्टरों से वो चेक करवाएगा ही करवाएगा। तो बुध की अपनी ही चाल है।
जैसे चंद्रमा कभी पक्षबली कभी क्षीण, ऐसे ही बुध कभी अशुभ कभी शुभ, अकेला है तो शुभ, ये अपना ही खेल खेलता है। ये थे तीनों दोषों की बात, त्रिदोष की बात। एक छोटी सी एग्जाम्पल लेकर मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी फल कथन या देखना बताया तो नहीं, मगर थोड़ी सी बात मैं आपको साथ चर्चा करूँगा। इसे लगन कहते हैं। इस लगन को जैसे कफ पित्त वात की मैंने राशियों की बात की, तो सबसे पहले पित्त की बात कर लेते हैं। अगर लगन की राशि सिंह है, कोई भी हो सकती है पित्त में 1, 5, 9 में से, मैंने एग्जाम्पल ले ली सूर्य, और मंगल यहाँ बैठा है, मंगल यहाँ बैठा है, मंगल, सूर्य यहाँ बैठा है, सूर्य इसको दृष्टि दे रहा, मंगल यहाँ बैठा है। या ऐसे कहें सूर्य यहाँ बैठा है, वैसे तो कारक है, अपनी राशि का होकर बैठ गया, मगर जो दोष है वो तो होगा ही होगा। मंगल जो है यहाँ बैठा है, 1, 2, 3 चौथी दृष्टि से देख रहा है, दृष्टि अभी बताई नहीं, मंगल यहाँ बैठा सप्तम दृष्टि से देख रहा है। या फिर ये कहें कि राशि तो सिंह ही है, मगर सूर्य यहाँ बैठा है, उसके साथ गुरु आ गया। सूर्य यहाँ बैठा है, इसके साथ गुरु आ गया, क्योंकि सिंह राशि भी है और सूर्य भी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ की राशि धनु हो या मेष हो या सिंह हो, कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि गुरु जो है इसको पंचम दृष्टि से देख रहा हो, यहाँ मंगल हो, कुछ भी। तो ऐसे लोगों को बात की प्रॉब्लम, पित्त की प्रॉब्लम आएगी, क्षमा याचना। तो इस पाठ में इतना ही। त्रिदोष, तीनों दोषों के लिए कृपया आप पाठ को क्रम से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ताकि आपका जो बेसिक है वो परिपक्व हो जाए, आगे फल कथन करते समय आपको कोई दिक्कत ना आए। अगर कोई प्रश्न हो आप प्रश्न कर सकते हैं, किसी भी मीडिया से कर सकते हैं, मैसेज व्हाट्सएप में मैसेज, फ़ोन करके, मेल करके और कमेंट करके। इस पाठ में इतना ही। आप सबका धन्यवाद।